चिड़ा था चतुर बोला। अब जो चिड़ा था वो थोड़ा सा चालाक था, या आप इसे कह सकते हैं समझदार था। अब चिड़ा क्या बोला? बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। अब चिड़ा क्या बोल रहा है कि बादल आके बरसेंगे, कि कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु जब आएगी हर तरफ पानी ही पानी होगा, सारे पेड़ भीग जाएंगे। जब बारिश होती है तो भीग जाते हैं ना पेड़, ऐसे लगता है कि नहा लिए, बिल्कुल साफ हो जाते हैं उसके पत्ते। और जो तालाब है, तालों का क्या मतलब होता है? तालाब। और उसमें मछलियाँ भी उछलना शुरू कर दें, मेंढक भी टर शुरू कर दें, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब बहुत खुश हो जाते हैं। और कोयल भी कू कू करके गाना गाने लगे। तब उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। अब आगे क्या बता रहा है चिड़ा? कि उस पानी में जब इतनी वर्षा ऋतु होती है, हर तरफ पानी भर जाता है, करे धान का तब रोपन। धान क्या होता है? चावल। तो चावल के छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं, रोपन का मतलब उगाना। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, और वो फिर धीरे धीरे धान, चावलों का जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं, और फिर वो कौन से रंग के हो जाएंगे? सोने से रंग के हो जाएंगे। कभी आप खेतों की तरफ गए हो तो आपने देखा होगा कि जब कनक उग जाती है तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है पकने के बाद। इसी तरह से चावलों का रंग भी जब पक जाता है तो वो गोल्डन कलर का हो जाता है। तब उसको काटेंगे हम, तब हम उसको, जब वो पक जाएगा, चावल तैयार हो जाएगा, तब हम उसको काटेंगे छोटे बड़े गांव के जन। जन का मतलब होता है लोग। तब गांव के सब लोग, बड़े और छोटे, मिलकर उसे काटेंगे। चिड़े ने रुक कर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला, अब उसने देखा रुक के कि चिड़िया मेरी बात सुन भी रही है या नहीं। अब चिड़ा फिर से आगे क्या बोला? जब सूरज कुछ गरमाएगा, तब धान खड़ा सूख जाएगा, ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। भूसा फिर जब उतरेगा, उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा, समय बहुत लग जाएगा। अब उसने क्या बोला कि वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में हम क्या करेंगे? हम सब धान लगाएंगे, चावल की उगाएंगे पौधे, और जब सूरज चमकना शुरू होगा उसके बाद, और धान खड़ा होके सूख जाएगा, तब हम उसको काटेंगे और उसको ओखल में डालकर उसको कूटना शुरू करेंगे, ताकि जो चावल है वो अपने छिलके से अलग हो जाए। और उसको निकलने में बहुत टाइम लग जाता है, चावल को घर तक आने में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। अब जब चिड़िया चिड़े की बात सुन रही थी कि मेरे चिड़ा तो कितना समझदार है, इसे तो सब कुछ आता है, पता है कि चावल कैसे उगाए जाते हैं, तब उसने क्या पूछा कि मुझे ये भी बताओ कि दाल कैसे उगती है। तो अब चिड़ा क्या बोलता है? जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा, हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। अब चिड़ा क्या बोलने लगा कि दाल कैसे उगती है, उसका तरीका बता रहा है। उसने सबसे पहले क्या बोला कि मैं जंगल में जाऊंगा और वहाँ से लकड़ी लेकर आऊँगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ों को काट के वो लकड़ी लेकर आएगा। और जब लकड़ी ले आएगा तो बढ़ई को बुलाएगा,
जैसे किसान खेती करता है उसी तरह से बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। और उससे क्या बनवाएगा, बढ़ई से हल बनवाएगा। आप देख सकते हैं ये हल बना हुआ है चित्र में। तो अब बढ़ई के दाम चुकाऊंगा। अब बढ़ई काम ऐसे फ्री में तो नहीं करेगा ना, तो क्या उसने बोला चिड़ा ने कि बढ़ई आएगा तो मुझे उसके पैसे भी देने पड़ेंगे हल बनवाने के लिए। हल को बैल में जोतूंगा। अब आपने देखे हुए कभी हल, गांव में अगर आप कभी कोई बच्चे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2 बैल आगे लगे होते हैं और उनके पीछे हल लगा होता है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। और इससे मिट्टी को खोदा जाता है और जब मिट्टी पूरी खोद दी जाती है तब उसके अंदर बीज डाले जाते हैं और फिर उसको दबाया जाता है उन बीजों को, और फिर पानी डाल के खेतों में हरियाली लाई जाती है, फल सब्जियां उगाई जाती हैं। तो अब चिड़ा क्या बोल रहा है कि हम दोनों मिलकर हल चलाएंगे और दाल का दाना जमाएंगे। उसके अंदर हम दाल के दाने डालेंगे और उन्हें उगाने की कोशिश करेंगे। अपना पसीना बहाएंगे, मतलब कि हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी उस दाल को उगाने के लिए।